धीरे धीरे टाइम बीता। जैस्मिन की एमबीए के फाइनल एग्जाम हो गए थे। कनाडा आए उसे 2 साल हो गए थे और उसकी और विहान की एंगेजमेंट को 1.5 साल होने वाला था। अपनी एंगेजमेंट होने के बाद जैस्मिन इंडिया नहीं आई क्योंकि विहान उससे 2-3 महीने बाद ही मिलने आता रहता था। वे ज्यादा नहीं रुकता, लेकिन 2 महीने बाद वे कुछ दिन जरूर रुक कर जाता। बस इन्हीं अच्छे दिनों के सहारे वे बाकी का दिन काट लेते। जब उनके मिलने के दिन पास आते तो बहुत ही एक्साइटेड होते थे। जैस्मिन का जब थोड़ी बहुत छुट्टियां होती थी तभी विहान आता था। उसकी पढ़ाई को भी वे डिस्टर्ब नहीं करता था। इन्हीं सब में साल बीत गया। जैस्मिन के एमबीए के फाइनल एग्जाम हो गए थे। उसे डिग्री मिलने वाली थी। ईशान की भी एमबीए कंप्लीट होने वाली थी। वे किसी दूसरे कॉलेज में था तो उसके एग्जाम 1 महीने बाद थे। जैस्मिन बहुत ही खुश थी कि अब वे वापस इंडिया चली जाएगी, शादी करेगी इंडिया जाकर। उसकी कन्वोकेशन का फंक्शन था, उसकी डिग्री मिल रही थी तो जैस्मिन की फैमिली भी आ रही थी। जैस्मिन बहुत ही खुश थी, सबको इतने टाइम बाद मिलेगी। उसकी मम्मी पापा, छोटी मम्मा और छोटे पापा आ रहे थे। रूही और अर्जुन नहीं आए। रूही 2 मंथ प्रेग्नेंट थी। उसे ट्रैवल करने से मना किया गया था तो वे और अर्जुन नहीं आ पाए, लेकिन जैस्मिन के वेलकम की तैयारी कर रहे थे। जैस्मिन की फैमिली उसे वापस लेने ही आई थी। विहान भी आ रहा था जैस्मिन की फैमिली के साथ ही। आज सब आ रहे थे। ईशान और जैस्मिन सबको एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे। जैस्मिन और ईशान ने फूलों के बुके पकड़े थे और एग्जिट गेट के बाहर खड़े थे। जैसे ही उनकी फैमिली दिखी, दोनों उनकी तरफ चले गए। अनुराग जी और बाकी सभी खुश हो गए। जैस्मिन भागकर गई और सबसे पहले अपने पापा के गले लगी। अनुराग जी ने भी उसे सीने से लगा लिया। ईशान भी अपने पापा के गले लगा। जैस्मिन बोली, पापा। अनुराग जी ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोले, हमारा बच्चा, कैसे हैं आप? जैस्मिन उससे अलग होकर उनको बुके देकर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, ये लीजिए। अनुराग जी ने बुके ले लिया। फिर जैस्मिन अपनी मम्मा के गले लग गई। शीतल जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। जैस्मिन अलग हुई और उनकी गाल पर किस करके उनको भी बुके दे दिया और बोली, मम्मा कैसे हो आप? शीतल जी बोली, बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसी है? जैस्मिन ने खुशी से हाँ में सर हिला दिया। जैस्मिन फिर अपने छोटी मम्मा और छोटे पापा से भी मिली और उनको भी बुके दिया। सब खुश हो गए। जैस्मिन फिर इधर उधर देखने लगी। ईशान ने अनुराग जी और शीतल जी से मिला। जैस्मिन बोली, पापा विहान कहाँ है? आपके साथ ही आ रहे थे ना वे? जैस्मिन की बात सुनकर सब उसे देखने लगे। अनुराग जी बोले, जैसू, विहान को मुंबई एयरपोर्ट से वापस जाना पड़ा। वे कल सुबह आ जाएगा, उसे जरूरी काम आ गया था। जैस्मिन ने सुना तो मुंह बना लिया। विहान के आने की एक्साइटमेंट भी थी। 2.5 महीने बाद वे फिर मिल रही थी। वे बोली, ऐसे कैसे चले गए? कल मेरी कन्वोकेशन है, उनको होना चाहिए था ना, मुझे बताया भी नहीं उन्होंने। जैस्मिन का मूड ही खराब हो गया। शीतल जी उसके पास आई और बोली, जैसू, विहान आ रहा था बच्चा, उसे सच में जरूरी काम आ गया था। कल सुबह कॉलेज जाने से पहले भी आ जाएगा। हम सब साथ में ही जाएंगे तेरे कॉलेज। जैस्मिन ने उदास सा मुंह बनाया हुआ था। अनुराग जी ने उसे सीने से लगा लिया। जैस्मिन थोड़ा नॉर्मल हुई। वे सब गाड़ी में बैठकर घर की तरफ चले गए। जैस्मिन ने अपना फोन निकाला और विहान को व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया, मुझसे बात मत करना आप, चीटर कहीं के। विहान बेचारा फ्लाइट में था तो उसे अभी मैसेज नहीं मिला। वे कल सुबह पहुंचने वाला था। सब घर आ गए। ईशान सामान निकालने लगा। जैस्मिन ने घर का दरवाजा खोला और सबको अंदर ले आई। सब आज पहली बार उनके घर आ रहे थे। जैस्मिन ने दरवाजा खोला और बोली, रुकिए आप सब यहीं 2 मिनट। सब दरवाजे पर ही रुक गए और जैस्मिन को देखने लगे। हमारी जैस्मिन भी इंडियन है और इंडिया का रिवाज कैसे भूल सकती है। वे जल्दी से किचन की तरफ भागी और जाकर तेल लेकर आ गई और दरवाजे पर दोनों साइड में हल्का हल्का तेल डाला। सब मुस्कुरा दिए। पंजाबी फैमिली में ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैस्मिन फिर मुस्कुराकर बोली, अब आइए। जैस्मिन ने आने को कहा। अनुराग जी बोले, रुकिए। उसकी छोटी मम्मा, छोटे पापा, उसकी मम्मा और पापा पर्स से पैसे निकालने लगे। जब कोई ऐसे स्वागत करे तो खाली हाथ अंदर नहीं जाते हैं। जैस्मिन खुश हो गई। सबने 500 के नोट उसके हाथ में रख दिए। जैस्मिन खुश हो गई और बोली, थैंक यू। फिर सब अंदर आए। उनके छोटे से और खूबसूरत घर को देखने लगे। सब हॉल में सोफे पर बैठ गए।
जैस्मिन पानी लेने चली गई सबके लिए। शीतल जी बोली, जसू घर में सफाई तो बहुत है, वीडियो कॉल पर दिखाती थी तब तो इतनी सफाई नहीं होती थी। शीतल जी की बात पर सब हंसने लगे। जैस्मिन पानी की ट्रे लेकर आते हुए बोली, मम्मा 2 दिन मैंने और ईशान ने पूरा घर चमकाने में लगा दिए। हमें पता था आप और छोटी मम्मा डांटोगे घर में सफाई न देखकर। सब हंसने लगे। उसने सबको पानी दिया। ईशान भी आकर बैठ गया। जैस्मिन भी बैठ गई और बोली, अर्जुन भैया और रूही कैसे हैं? मेरा बहुत ही मन था वे भी आते। कोमल जी बोली, मन तो उन दोनों का भी बहुत था, लेकिन अभी डॉक्टर ने मना किया है रूही को ट्रैवल करने से। जैस्मिन ने सुना तो खुश हो गई और जाकर अपनी छोटी मम्मा के गले लग गई और बोली, वैसे छोटी मम्मा कैसा लग रहा है? दादी बनने वाले हो आप, कैसी फीलिंग आ रही है? सब हंसने लगे। कोमल जी ने उसे होल्ड किया और बोली, अच्छा लग रहा है, तू भी अब बुआ बन रही है, तुझे कैसा लग रहा है? जैस्मिन बोली, हाँ मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, कल मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। आई एम सो एक्साइटेड। ईशान बोला, घर जाने से ज्यादा तो इसे इस बात की एक्साइटमेंट हो रही है कि इसकी शादी हो जाएगी। 1.5 साल से सुनते आ रहा हूँ इसके मुंह से, घर जाते ही शादी करेगी। ईशान की बात पर सब हंसने लगे। जैस्मिन मुंह बनाकर बोली, हाँ तो करनी नहीं क्या शादी मुझे, अब इतना टाइम हो गया मेरे को। शीतल जी मुस्कुराकर बोली, घर वापस जाकर बात करेंगे जस्सू, वहाँ विहान भी यही बात कर रहा था सबसे, परसों आ गया था तो अब शादी की डेट निकालने को कह रहा था। जैस्मिन ने सुना तो हंस दी और बोली, मैंने ही बोला था उनको कि वे बात करें। ईशान बोला, बड़ी मॉम बड़े चालाक है ये दोनों, इन दोनों की एक अलग ही टीम है और हम सबकी अलग। सब इन्हीं सब बातों में टाइम गुजारने लगे। जैस्मिन अपनी फैमिली से इतने टाइम बाद मिलकर बहुत ही खुश थी। सब बातों में लगे थे। ईशान ने कॉफी बना दी सबके लिए। सब खुशी से हंसी मजाक कर रहे थे। फिर जैस्मिन और उसकी मम्मा और छोटी मम्मा ने मिलकर खाना बना लिया। ओपन किचन थी तो सब हॉल में रहे और हंसी मजाक करते रहे। ये भी बहुत ही अच्छा टाइम होता है। छोटे घरों का ये एडवांटेज होता है कि सब मिलजुल कर रहते हैं ज्यादा। सबने साथ में डिनर किया। बहुत देर हॉल में बैठे रहे। फिर सब आराम करने चले गए। कल जैस्मिन के कॉलेज जाना था सबको। ईशान के रूम में उसके मॉम डैड रुक गए। विहान जिस रूम में पहले रहता था वहाँ जैस्मिन के मॉम डैड रुक गए। ईशान बाहर हॉल में सोफे पर पसर गया। जैस्मिन अपने रूम में आ गई। रूम में आकर उसने अपना फोन चेक किया। उसका मैसेज अभी तक विहान तक नहीं पहुंचा था। सिंगल टिक थी। जैस्मिन समझ गई विहान फ्लाइट में होगा। उससे एक्साइटमेंट भी हो रही थी। अगली सुबह घर में हलचल मची हुई थी। सब तैयार होने में लगे थे। 9 बजे जैस्मिन के कॉलेज जाना था। जैस्मिन की मम्मा सुबह सबसे पहले उठ गईं और सबके लिए नाश्ता बना दिया कि सब थोड़ा बहुत खा ले। फिर छोटी मामा भी उनकी हेल्प के लिए आ गई। बाकी सब तैयार हो रहे थे। जैस्मिन बहुत ही एक्साइटेड थी। आज उसे डिग्री मिलने वाली थी। ऊपर से इंडिया भी वापस चली जाएगी। सुबह उठी और सबसे पहले फोन देखा और विहान को कॉल लगाया, लेकिन उसका कॉल अभी नहीं लग रहा था। जैस्मिन फिर रेडी होने लग गई। उसने अपनी ग्रेजुएशन डे के लिए विहान को बोला था ड्रेस भेजने को। विहान ने ही उसके लिए ड्रेस कुरियर करवा दी थी। ब्लैक कलर की क्या खूबसूरत और सिंपल ड्रेस थी। जैस्मिन की बॉडी को कम्प्लीमेंट कर रही थी। साथ में ब्लैक हील्स डाल ली। चेहरे पर हल्का सा टचअप और बाल कर्ली करके पीछे की तरफ छोड़ दिए। बिल्कुल प्रिंसेस वाइब दे रही थी वे। जैस्मिन परफ्यूम लगा रही थी कि उसकी मम्मा और छोटी मम्मा रूम में आ गईं। वे दोनों भी रेडी थी। शीतल जी बोली, जसू चल बच्चा, कितना टाइम लगाएगी? जैस्मिन उनकी तरफ मुड़ी तो दोनों जैस्मिन को देखने लगी। जैस्मिन मुस्कुरा दी। शीतल जी और कोमल जी भी मुस्कुरा दी। शीतल जी ने आकर काला टीका लगाया और बोली, मेरी बच्ची नजर ना लगे किसी की। जैस्मिन खुश हो गई, लेकिन फिर बोली, मम्मा विहान नहीं आया अभी तक, फोन भी नहीं लग रहा। अगर वे लेट हो गए मैं बात नहीं करूंगी उनसे। शीतल जी बोली, विहान ने कहा है ना वे टाइम पर आएगा, तो आ जाएगा वे, तू टेंशन मत ले। चल आजा कुछ खा ले, नहीं तो पता नहीं वहाँ टाइम मिलेगा कि नहीं। जैस्मिन ने छोटा सा मुंह कर लिया। अपना बैग और फोन उठाकर अपनी मम्मा के साथ बाहर आ गई। सब उसके पापा, छोटे पापा और ईशान भी सूट बूट पहनकर रेडी थे। जैस्मिन सबसे मिली और गुड मॉर्निंग विश की। सब डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। जैस्मिन का ध्यान अपने फोन पर था। खाना खाने का मन भी नहीं हो रहा था। कोमल जी बोली, जस्सू बच्चा अच्छे से खा।
जस्सू ने हाँ में सर हिला दिया और सैंडविच उठाकर खाने लगी। तभी उनके घर की बेल बजी। जैस्मिन ने सुनी तो जल्दी से सैंडविच प्लेट में रखा और चेयर से उठकर खड़ी हो गई। सब उसकी फुर्ती देखकर हैरान हुए। जैस्मिन जल्दी से बोली, विहान आए होंगे, मैं देखती हूँ। जैस्मिन इतना बोलकर जल्दी से दरवाजा खोलने भाग गई। सब बस देखते ही रहे, कोई बोल नहीं पाया। सब इतनी फुर्ती में हुआ। वे जैस्मिन को दरवाजे की तरफ भागते हुए देखने लगे, फिर एक दूसरे को देखा और खाने लगे। अब कोई क्या ही रिएक्ट करता। उनके घर की बेटी अपने फियांसी के लिए इतनी पॉजिटिव है, क्या कर सकते हैं वे। जैस्मिन ने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने विहान ही था। पहले तो उसका चेहरा खिल गया। विहान टी शर्ट ट्राउजर में ही था। जैस्मिन को देखकर मुस्कुरा दिया। वे कुछ बोलता उससे पहले ही जैस्मिन ने उसके सीने पर हल्का सा धक्का दे दिया और उसे घर से बाहर ले गई। अब घर वालों के सामने थोड़ी लड़ेगी। विहान बेचारा पहले हैरान हुआ, लेकिन फिर जल्दी से बोला, सॉरी बेबी, सच में बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बट आ गया ना टाइम पर। फिर उसने जैस्मिन को रेडी देखा तो जुबान ही रुक गई। कितनी खूबसूरत लग रही थी वे। विहान तो देखता ही रह गया। जैस्मिन चेहरे पर नाराजगी जताकर बोली, अब क्यों आए हैं आप? जाइए वापस, क्या जरूरत है आने की? मुझे से भी ज्यादा जरूरी काम है आपको दुनिया में। जाओ आप उनको पूरा करो। विहान सेंस में आया और जैस्मिन की तरफ बढ़ते हुए बोला, जैस, ट्रस्ट मी बेबी, हमारे नए घर की रजिस्ट्री को लेकर कोई इशू निकल आया, सॉल्व करना था उसे। अब इतनी खूबसूरत बनकर मुझे डांटोगी तुम, ये तो फिर नाइंसाफी है। विहान ने फिर थोड़ा सा फ्लर्ट किया तो जैस्मिन का सारा नकली गुस्सा भी गायब हो गया। वे बड़ी मुश्किल से अपनी स्माइल छुपाने की कोशिश करने लगी। विहान ने देखा तो हंस दिया और हंसते हुए उसकी तरफ आया और उसे बाहों में भर लिया और बोला, आ गया ना टाइम पर। लड़ने का मूड है तो बाद में लड़ लेना, अभी इतने दिनों बाद मिले हैं, अच्छे से गले तो लगा लो। जैस्मिन के चेहरे पर स्माइल आ गई। विहान की पीठ पर बाहें लपेट दी। विहान ने उसका सर चूम लिया, फिर उससे अलग होकर बोला, बेबी, प्यार तो बहुत आ रहा है, लेकिन अंदर फैमिली है, रेडी भी होना है मुझे। लेट तो नहीं हो रहे हैं? जैस्मिन हंस दी, फिर जल्दी से बोली, जल्दी आइए, मैं भूल गई थी, रेडी हो जाइए जल्दी, फ्लर्ट बाद में करना आप। दोनों को याद आया कि कॉलेज जाना है। विहान अपना सूटकेस लेकर जैस्मिन का हाथ पकड़े अंदर आ गया। सब डाइनिंग टेबल पर थे। ईशान चेयर से उठकर विहान के गले लगा। बाकी सब भी मुस्कुरा दिए। विहान ने सबके पैर छुए। अनुराग जी बोले, विहान बैठिए बेटा, ब्रेकफास्ट कीजिए आप भी। विहान बोला, डैड बस 10 मिनट दीजिए, मैं रेडी होकर आ रहा हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए। जैस्मिन ने विहान को पानी का ग्लास दिया। विहान ने पानी पिया और जैस्मिन के रूम में चला गया। जैस्मिन अपनी मम्मा से बोली, मम्मा, विहान के लिए है ब्रेकफास्ट या मैं बना दूं जल्दी से कुछ? शीतल जी बोली, बनाया है जस्सू, विहान के लिए अलग रखे हैं सैंडविच, बस कॉफी बनानी है, वे मैं बना देती हूँ। जैस्मिन किचन की तरफ जाते हुए बोली, मम्मा आप खाओ, मैं बना देती हूँ। शीतल जी बोली, जस्सू तू अपना नाश्ता तो कर ले, मैं बना देती हूँ। जैस्मिन बोली, मम्मा मैं कर ली हूँ, आप खाओ। सब जैस्मिन को देखने लगे। कल से जैस्मिन आलसी बनी हुई थी, किचन में तो जा ही नहीं रही थी। अपनी मम्मा और छोटी मम्मा को बोल रखी थी खाना बनाने को, और अब जब विहान की बारी आई तो सारे काम खुद भाग भाग कर रही है। अनुराग जी शीतल जी को देखने लगे। शीतल जी मुस्कुरा दी। अनुराग जी एक नजर जैस्मिन को देखकर खाना खाने लगे। विहान भी जल्दी से शावर लेकर तैयार हो गया। फटाफट चेंज करके बाहर आ गया। व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, सूट पहने फॉर्मल लुक में बेहद हैंडसम लग रहा था। 10 मिनट में रेडी होकर वे बाहर आ गया। जैस्मिन ने देखा तो नजरें रुक गई। विहान ने एक नजर देखा, फिर डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया। अब फीलिंग्स को थोड़ा कंट्रोल में रखना था। जैस्मिन ने अपना सर झटक कर कॉफी कप में डालकर किचन से बाहर आ गई और उसके आगे कप रख दिया। शीतल जी सैंडविच विहान को दे दी। जैस्मिन भी आकर बैठ गई और खाने लगी। अनुराग जी कॉफी पी रहे थे। विक्रम जी बोले, वैसे विहान आपका पुराना घर भी बहुत ही अच्छा था, अभी 1-2 साल ही हुए थे उसे लिए हुए, नया घर लेकर उस पर इतना खर्च क्यों किया? जैस्मिन विहान को देखने लगी। विहान बोला, चाचू वहाँ मुझे फैसिलिटी कम लगी थोड़ी, जैस को भी बाद में दिक्कत न हो आने जाने में, इसलिए चेंज कर लिया। विक्रम जी ने सर हिला दिया। शीतल जी बोली, वैसे घर बहुत ही अच्छा लिया है, बहुत ही प्यारा बनवाया है। विहान बोला, थैंक्स मॉम, जैस की चॉइस का ही है,
सब जैस्मिन को देखने लगे। उनको नहीं पता था जैस्मिन की चॉइस का है। ईशान बोला, हाँ बड़ी मॉम, एक एक चीज भाई को बोलकर अपनी पसंद की बनवाई है इसने। भाई को फोटोज भेज देती थी। बेचारे विहान भाई की अच्छी रेल बनाई इसने घर के इंटीरियर में। जैस्मिन बोली, हाँ तो मेरा घर है, मैं अपनी पसंद से ही बनवाऊंगी। वैसे भी ये चाहते थे मेरी पसंद का घर बने। अनुराग जी विहान को देखने लगे। विहान कॉफी पी रहा था अपने ही ध्यान में। शीतल जी मुस्कुरा दी। ईशान बोला, वे तो ठीक है, लेकिन भाई का 80 से 90 लाख रुपया इसने वेस्ट भी किया। 2-3 बार इसने घर का डिजाइन चेंज करवाया। सब थोड़ा हैरान हुए। विहान ने ईशान को देखकर उसने नाम में सर हिला दिया। ईशान चुप हो गया। शीतल जी बोली, जैसू क्या है ये? जैस्मिन बोली, नहीं मम्मा, बस बेडरूम की थीम चेंज करवाई थी और कुछ नहीं। ये ईशू तो कुछ भी बोलता है। विहान भी बोला, क्या मॉम, रिलैक्स। ईशान मजाक कर रहा था। शीतल जी ने ईशान को देखा। अनुराग जी ने पहले ही विहान और ईशान को इशारा करते हुए देख लिया था। उनके चेहरे पर सुकून सा आ गया। सिर्फ वे ही नहीं थे जो अपनी बेटी के नखरे हंसकर सह सकते थे। जैस्मिन की लाइफ में कोई और भी था जो खुशी खुशी उसके सारे नखरे उठा रहा था, और वे भी बिना किसी सिकन के। अनुराग जी की आंखों में चमक सी आ गई। उनकी प्रिंसेस को विहान ने भी प्रिंसेस ही बनाकर रखा है। हल्की फुल्की बातों में सबने नाश्ता किया, फिर उठकर वे सब बाहर चले गए। 2 गाड़ियां तैयार थी उनको लेकर जाने के लिए। एक कार में अनुराग जी, शीतल जी, विक्रम जी और कोमल जी बैठ गए। दूसरी कार में विहान, जैस्मिन और ईशान सब कॉलेज की तरफ निकल गए।